हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बच्चों यहाँ पर हमें इसे सिद्ध करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी तथा कोण सी का योग हमें 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे अर्थात सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज ए बी सी हम लोगों ने मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। बच्चों देखो यहाँ पर चतुर्भुज का विकर्ण बी डी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण बी डी है। तो बच्चों हमें यहाँ पर सिद्ध करना है चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अर्थात बच्चों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण की ओर चलेंगे। ठीक है, तो प्रमाण में बच्चों हम देखो त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में तो बच्चों देखो त्रिभुज के कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो यहाँ से बच्चों कोण ए प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के त्रिभुज के कोणों का योग। तो इसे बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा त्रिभुज बी सी डी की बात करें तो त्रिभुज बी सी डी में कोण सी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण सी डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। पुनः त्रिभुज के कोणों का योग के गुणधर्म से। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो आओ देखते हैं। तो समीकरण 1 में है क्या, तो कोण ए प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी प्लस बच्चों यहाँ से क्या होगा, तो देखो समीकरण 2 में कोण सी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण सी डी बी बराबर बच्चों यहाँ पर हम दाएं पक्ष को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोण ए बी डी प्लस कोण यहाँ पर सी बी डी प्लस यहाँ से कोण ए डी बी प्लस कोण सी डी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री अर्थात 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ए बी डी अर्थात इस कोण तथा कोण सी बी डी अर्थात इस कोण की बात करें तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, कोण बी। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो कोण बी प्लस बच्चों देखो कोण ए डी बी।
कोण ADB अर्थात यह कोण तथा कोण CDB अर्थात यह कोण, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, कोण D। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, कोण D बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कोण B बराबर कोण ABD प्लस कोण CBD तथा कोण D बराबर कोण ADB प्लस कोण CDB। ठीक है, तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। अर्थात बच्चों देखो यही हमें सिद्ध करना था, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।